फास्ट करे, आपको पता है। क्योंकि कल भी हमारा एक जो मुकाबला क्वालिफाइड राउंड का था, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला करण कोल और यूसुफ 11 श्रीवर्धन के दरमियान होने वाला 5:45 बज चुके थे, और जिसके कारण फिर आयोजकों ने एक अच्छा निर्णय लिया। और आयोजकों की यही ख्वाहिश है कि सभी मुकाबले एटलीस्ट 5-5 ओवर के तो हो, इसीलिए 5 दिन का टूर्नामेंट रखा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 5 दिन के खर्चे बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। मैं तो मुशीर भाई को भी हैट्स ऑफ करूंगा कि उन्होंने तो 7 दिन के टूर्नामेंट रखे, इतना बड़ा इवेंट, और वक्त देना सबसे बड़ी बात है। खर्चे उसके पीछे है, उसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते, लेकिन 7 दिन रहना, क्योंकि आप तो बिजी रहते और क्रिकेट के लिए सब कुछ दाव पे रखा है। मोहसिन नदाफ की टीम के भी खिलाड़ी से गुजारिश होगी एक अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी। मोहसिन भाई देखिए, लगातार मैं कॉल कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ नागवार गुजरती है। ऑनलाइन में मैच शुरू है, पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला और मसूद ने जड़ दिया दोस्तों एक शानदार 1 बाउंस सीमा रेखा पार, तीर की मानिंद सीधा। जैसे घड़ी में 6 बजे का वक्त होता है, बिल्कुल उसी तरह से तीर की मानिंद सीधा 4 रनों के लिए। असगर भाई ने भी देखिए, असगर भाई पल्लोकर ने यहाँ पर अपना ड्रोन कैमरे का वो लगा दिया है, यानी कि इस मैच को बिल्कुल 360 की तरह उनका जो सेल्फी स्टिक है, ऐसे तो हम सेल्फी स्टिक केवल 1 या 2 फीट से देखते हैं, लेकिन इनकी सेल्फी स्टिक पूरे 360 का मैदान कवर कर रही है। तो एक बार असगर भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये जज्बा है, बेंगलुरु से आए यहाँ पर। इस बीच हवा में खेला हुआ स्ट्रोक है, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही है, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए मसूद और निखिल ने। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। फ्रेंड्स, उमर 11 मजगांव टीम के खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुंच रहे, इदरीस सोंडे और आरम अफराद, जो कि हमारे बरखुरदार भी है। देखना है जुई की सरजमीन पर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आए हुए हैं, पिछले साल भी आए थे। मुदस्सिर की टीम रहेगी, ये मुदस्सिर मलेकर टीम ओनर है, उनका ननियाल भी है और दामाद भी है जुई के। तो इस लिहाज से उन्होंने जुई के टूर्नामेंट में हर बार अपनी टीम पार्टिसिपेट भी की है। तो देखना आज मजगांव की टीम में जिसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। पराग खोत रहेगा, मुदस्सर खिदमतगार होगा, साजिद पठान होगा, मजरूर पठान होगा, इदरीस अरहम, सुबोध चोगले, ओमकार गोसावी, और देखना है कौन कौन आज इस मैदान पर खेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इतने दूर से सफ़र तय कर आए बिल्कुल वक्त के अनुसार, तो मैं इनका भी सभी खिलाड़ियों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली वक्त पर आने के कारण। मैनेजमेंट की जानिब से आप सबों का सहर्ष स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम करता हूँ मैं। चलते दोस्तों मैदान पर, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मुकाबला तुम्हारे हमारे नज़र, क्योंकि मसूद बल्लेबाजी कर रहा है, निखिल का उनका साथ निभा रहा है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, फाइन लेग के क्षेत्र में खेला, गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा पार, आता हुआ ये खणखणित षटकार। मुझे ऐसा लगता है कि मुबीन भाई ये तीसरे दिन का ये पहला छक्का होगा कि जो नदी के अंदर गिरा है, नेट के पीछे गई है गेंद, और फाइन लेग क्षेत्र में वहाँ पर अब तक कोई स्ट्रोक नहीं लगा था। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर निखिल के बल्ले से आता हुआ। 6 के साथ निखिल ने बिल्कुल अपने इस जारहाना रुख से आदेश दिए, संकेत दिए कि मैं इसी तरह से बल्लेबाजी करने के लिए जुई की सरजमीन पर आया हूँ। ये टूर्नामेंट के लिए मेरी जो भावना है, मेरी जो फीलिंग्स है, उसे मुझे दिखाना है। और यहाँ पर शानदार छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला माजरोना बनाम मसला सुरई। दोनों ही टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश रहेगी, इनिंग के फर्स्ट इनिंग में, इनिंग ब्रेक में आपको आना है। आहिल 11, हाँ इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, वाह, बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिली गेंदबाज भूषण द्वारा। फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद हवा में खेला, लेकिन खिलाड़ी गेंद से दूर,
एक रन तो बिल्कुल आसानी के साथ मिलेगा निखिल को। 14 रन, एक ओवर कंप्लीटेड, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड और स्कोर हो चुका है 14 रन बगैर किसी नुकसान के। एक अच्छा शुरुआत, क्योंकि हसनैन मानगांव की टीम को यहाँ पर गेंदबाजों की कमी शुरू से महसूस हुई, लेकिन सुधीर और मोहसिन ने अच्छी गेंदबाजी की थी। अथर्व थोड़े से खर्चीले साबित रहे थे, लेकिन इस ओवर में देखना यहाँ पर भूषण ने जो गेंदबाजी पहली ओवर की है 14 रन खर्च किए। माहिर 11 टेम्पाला के कप्तान ने बिल्कुल उनको निर्देश दिए होंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना है, और मुशीर खानदेशी की वाकई में हिम्मत की तो दाद देनी होगी। सामने टीम कौन सी है, सामने खिलाड़ी कौन सा है, उसको नहीं वो देखता है दोस्तों। ये जज्बा है उसका क्रिकेट के प्रति, उसके जो एक प्यार है, प्रेम है, और क्रिकेट के प्रति उसकी जो एक भावना है, जज्बा है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। बहुत ही निडर है। जब भी हमने उससे वार्तालाप भी किए खुले दिल से, बगैर कोई डर के, बगैर कोई भय के, उसकी जो कमेंट्स होते हैं वो भी सुनने लायक होते हैं। जो भी बात है, अपनी आवाज़ को निडर होकर बोलने वाला ऐसा खिलाड़ी है मुशीर खानदेशी। मोहसिन नदाफ क्या इस ओवर में अपनी टीम की वापसी करा सकता है? क्योंकि पहला ओवर 5 ओवर के लिहाज से अगर देखा जाए 14 रन आए तो यकीनन वो अच्छा ओवर गया है माहिर 11 टेम्पाला के पक्ष में, क्योंकि दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है। इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे बल्लेबाजी, अच्छे स्ट्रोक के कारण ही ये 14 रन आपको स्कोर कार्ड पर नजर आए। मोहसिन, पटकी हुई गेंद थी, यहां पर पटका फंसा है, हवा में गेंद है, रिटर्न कैच मोहसिन के लिए। वाह, कमाल का कैच, तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। देखिए, जैसे ही देखा था कि गेंद हाथ से टॉस हुई है, अपने आप को झुकाया, शरीर को झुकाया, घुटनों के बल गिरे और हाथ से गेंद को छोड़ने नहीं दिया दोस्तों। यह होता है जुनून एक खिलाड़ी का, और इसीलिए हसनैन की टीम में मोहसिन का सब आदर करते हैं दोस्तों। हर एक खिलाड़ी उसकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उस खिलाड़ी ने ऐसी अपनी पहचान बनाई है, और उसके प्रति उसके संग सहकारियों की एक भावना है, प्रेम है, आपुलकी है, स्नेह है, और यही होना चाहिए दोस्तों। अपने आप को समर्पण किया है अपनी टीम के लिए, आणि जेव्हा भिंतीतील सर्व विटा एकमेकांमध्ये एकरूप होतात तेव्हाच ती भिंत जी असते ती मजबूत आणि भक्कम होते मित्रांनो, म्हणून स्वतःला समर्पित करावा लागतोय। तो यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिली कि सभी ने आकर मोहसिन की दाद दी इस कैच की, क्योंकि ये कैच आसान नहीं था, रिटर्न कैच। 1983 का वर्ल्ड कप याद दिलाया दोस्तों, जो कपिल देव ने जो कैच पकड़ा था, वाकई में वो उसकी बदौलत हिंदुस्तान ने एक तारीख रचा था और 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। लगातार की 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज़ को हराया था। काली आंधी उस वक्त बहुत फॉर्म में थी, और ऐसे समय में हमारे हिंदुस्तानी टीम के परचम लहराया था हमारी हिंदुस्तानी टीम ने। हाँ, लेकिन इस बार ओवर पिच गेंद थी हवा में, इस बार गेंद जाएगी सीधे 6 रनों के लिए, लॉन्गॉन के खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देती हुई, और 6 के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई दोस्तों 20 रन, 20 ऑन अ स्कोर कार्ड। पहली गेंद फंसाए थे निखिल को, लेकिन दूसरी गेंद पाले में थी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आफ्ताब ने आते ही शानदार 6 रन के साथ अपना खाता खोला। फिर से एक मरतबा देखिए, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद देखा सीने की ऊंचाई पर है, बिल्कुल उसे बैडमिंटन स्ट्रोक में तब्दील किया। हालांकि ये आसान नहीं था, जब आप आके आते बल्लेबाज गेंदबाज ने कोशिश की थी कि देखिए शॉर्ट लेंथ की गेंद की थी, फिर बल्लेबाज ने देखा कि नहीं, अब जैसे तैसे क्यों ना हो लेकिन इसे खेलना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर देखिए केवल हल्के हाथों से कलाई के सहारे मोड़ दिया, डिफ्लेक्ट किया, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, खतरनाक साबित हो सकता था। यहाँ पर डबल चुराना आसान नहीं जब गेंद हाथों में हो, इसी कारण हमने थोड़ा सा देखा था, अपने आंखों से इशारे किए थे, मोहसिन ने नाराज थे कि यहाँ पर 1 रन होना चाहिए था, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों के दरमियान जो बैट्समैन के दरमियान का कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा समन्वय हो, तब जाके किरण इस प्रकार के 2 रन होते, वरना आसान नहीं। 23 रन, 23, अच्छी गेंद मोहसिन की। हालांकि रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी
कहते हैं दोस्तों, रिवर्स का फटका चले तो आबाद, नहीं तो समझते आप। पटकी हुई गेंद, यहाँ पर क्या होगा? लॉन्ग लेग के क्षेत्र में ट्रैवल कर रही गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, दूसरे रन की मांग खतरनाक साबित होगी। नहीं, चतुराई के साथ भरत ठाकुर ने जैसे गेंद को गैदर किया, सीधे हिट करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच 2 रन आसानी के साथ अपने घर में महफूज आफताब, और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। 2 ओवर यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। पहली ओवर के समाप्ति पर हमने देखा था 13 रन 14 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे। दूसरे ओवर में मोहसिन नदाफ ने एक सफलता लेते हुए एक छक्का भी जड़ा था बल्लेबाज निखिल ने, और उसी को अगली गेंद पर अपना आफताब ने शानदार छक्का लगाया था। भूषण की गेंदबाजी पर निखिल ने एक शानदार छक्का लगाया था। कुल मिला के 2 छक्के अब तक लगे, लेकिन मसूद अब तक अगर देखा जाए तो बिल्कुल सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहा है, क्योंकि मसूद का विकेट बहुत मैटर करता है। अगर इनिंग की बात की जाए तो मसूद से एक अच्छी पारी की हर बार उनके कप्तान को अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है, और वो कप्तान की उम्मीद पर खरे उतरते भी है। मुशीर खानदेशी खुद अच्छे गेंदबाज है, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक रिस्की जोखिम भरा रन आसानी से मुकम्मल किया। आफताब ने स्ट्राइक को रोटेट किया, मसूद ने स्ट्राइक को रोटेट किया, मौका दिया आफताब को अगली गेंद को खेलने का। 27 रन 27। अथर्व, पटकी हुई गेंद थी, लीडिंग एज लगा है, गेंद जा रही है लॉन्ग स्टॉप चेस में दोस्तों, जहां पर आपको यकीनन 4 रन हासिल हो गए, क्योंकि जब जब लीडिंग एज लेकर गेंद स्लिप्स के ऊपर से निकल गई है तब तब इस प्रकार के 4 ही रन मिले हैं। ये अब तक का यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी ढलान होने के कारण गेंद को रोकना किसी भी खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती, और वहाँ जाने के बाद फिर 4 रन आसानी के साथ मिल ही जाते हैं। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31, लॉस ऑफ 1 विकेट, केवल एक ही विकेट गंवाया है निखिल के रूप में, जिनको के मोहसिन ने अपना शिकार बनाया था। अथर्व, पटकी हुई गेंद, खराब गेंद थी ये, वाइड बॉल, अंपायर जी का इशारा, अगर बल्ले से लगती तो नो डाउट ये भी फाइल लेग के क्षेत्र में पहुंच सकती थी। 4 रन तो मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन मिल सकते थे, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी, कोशिश की थी आफताब ने इस गेंद को। (32) इस बार देखना है क्या होगा फैसला अंपायर का। नहीं, बिल्कुल फेयर डिलीवरी, क्योंकि गेंद लेग स्टंप पर से निकल गई थी सीधे विकेट कीपर भरत ठाकुर के हाथों में। यहाँ पर ये बिंदी गेंद आती हुई, डॉट गेंद आती हुई, 32 रन। अब अच्छी वापसी हो रही यहाँ पर अथर्व की, एक फर्स्ट स्लिप से चौका लगा था, लीडिंग एज लेकर अच्छी गेंदबाजी रही अथर्व की। देखिए अब तक अगर देखा जाए तो बल्लेबाज को राइट ऑन द मिडल खेलने का मौका नहीं दिया। यहाँ पर देखिए अब बल्ला घूमा और यकीनन यहाँ पर 4 रन ही मिलेंगे। डीप फाइन लेग क्षेत्र में गेंद जा रही है, जमीन को चाटती हुई 4 रनों के लिए। 36 इस चौके के साथ रनों की संख्या 36, एक ही विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर बिल्कुल इख्तिताम के करीब, क्योंकि इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, महज 2 गेंदें आना शेष। महल 11 टेम्पाला एक अच्छी स्थिति में नजर आए, कदमों का इस्तेमाल किया, कवर के ऊपर से खेला है, क्या चौका होगा या आफाक गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकेंगे? यस, आफाक ने शानदार गेंदबाजी क्षेत्ररक्षण किया और केवल 2 ही रन यहां पर आफताब को मिले। 38 रन। एक खराब गेंद फेंकी थी, वाइड गेंद, जिसके कारण 7 गेंदों वाली ये ओवर रहेगी, लेकिन अच्छी फील्डिंग आफाक की।
लॉन्ग ऑफ से सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में दौड़ के गेंद को रोका था। फिर से 1 रन तो जरूर मिलेगा, हल्के हाथों से खेला है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में और 1 ही रन के साथ इत्मीनान करना पड़ा आफ्ताब को। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बने 39, 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 39 रन 3 ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 14 रन आए थे, दूसरे ओवर में मोहसिन के आए थे 12 रन और तीसरे ओवर में भी 13 रन यहाँ पर खर्च किए अथर्व ने, जिसमें 2 चौके, 1 डबल, 2 सिंगल, 1 वाइड। इस तरह से ये अथर्व के गेंदबाजी का पृथक्करण रहा था। 3 षटकांचा सामना या ठिकाणी संपलाय मित्रांनो। असगरबाई सुद्धा खूप मेहनत घेत आहेत, प्रत्येकाला पाणी पाजण्याचं काम एक पुण्य कमवत आहेत ते असगरबाई। तुम्हाला सुद्धा नक्कीच तुमच्या या कार्याला आमचा सलाम आहे। घुटने चले न चले लेकिन चलते रहना चाहिए। हमने देखा था तेज दौड़ लगाई थी, फिर घुटनों में परेशानी भी हुई थी असगर भाई के, फिर थोड़ा सा वक्त लिया था, जगह पे खड़े रहे थे। 3 दिन लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब गेंदबाजी के लिए यहाँ पर मोहसिन अपनी खुद की दूसरी और टीम की जानिब से चौथी ओवर लेकर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस वक्त जो H&R स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े उन सभी रसिकों का मैं फिर से एक मरतबा शबाब क्रिकेट टीम जूही की जानिब से हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और हमारे साथ ऑनफील्ड जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हो और जितने भी प्रमुख अतिथि हो, क्रिकेट के शेदाई हो, उन सबों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत। बिल्कुल मुख्य स्क्वायर लेग अंपायर फहद के करीब से होती हुई गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग के तरफ मुड़ी और इस बीच 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 40 रन भी यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। हालांकि मसूद को वैसे तो ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है, केवल 1 चौका लगाया मसूद ने, 2 डबल और 2 सिंगल के साथ, 3 सिंगल के साथ मसूद इस वक्त अपने 11 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब मौका आया है, अब गेयर बदलने का समय आ चुका है। मसूद को भी पता है, तरह से देखिए आगे का कदम थोड़ा आगे बढ़ाया था और उसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला था, ऊपर से खेलना चाहते थे। गेंद थोड़ी सी नीची रही, निचले हिस्से में लगी बल्ले के, काफ़ी दूर तक गई थी, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण वहाँ पर। केवल 1 ही रन मिलता हुआ, हल्की हल्की हवाएं जिसकी ज़रूरत इस वक्त सभी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हमने देखा था काफ़ी गर्मी थी इस मैदान पर। पहाड़ों के बीचों बीच ये मैदान, नदी पीछे आप देख सकते हैं। हाँ, अच्छी गेंद मोहसिन की, जो आफ्ताब अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, देखिए उसको भी रोका यहाँ पर मोहसिन ने, क्योंकि कोई गेंद पर रन नहीं बनाए। 2 ही रन 2 गेंदों में सिंगल दिए थे, फिर आखिरी गेंद तीसरी डॉट की है। हाँ, इसमें मतलब थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी। मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है जरूर, अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन मिलेगा। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के खिलाड़ी के बीच में खेला हुआ यह स्ट्रोक था, 1 रन यहाँ पर मिला। 1 से होता हुआ स्कोर आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ पहुँचा है 42, 42 रन। 4 गेंदें हो चुकी है चौथी ओवर की। आलेख ऊपर चढ़ने की बजाय थोड़ा सा नीचे आ रहा है, क्योंकि पिछले अगर शहजाद 6 गेंदों की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 6 ही रन बने हैं। अथर्व के 2 गेंदों पर 3 रन आए थे, मोहसिन ने अपनी 4 गेंदों पर 3 रन दिए। ये पिछले 6 गेंदों का पृथक्करण विश्लेषण। उसी तरह से यहाँ पर शाहजहान भाई मुंडे भी आ चुके हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत। ऊंचाई ज़्यादा, लंबाई कम और बल्लेबाज मसूद गजगे बैक टू द पवेलियन। मसूद से एक अच्छी पारी की अपेक्षा थी, लेकिन स्टैंड अच्छा दिया था मसूद ने, स्टार्ट अच्छा दिया था। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो। 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए थे, जरूर भाई मैंने कहा भी था इससे पहले। और 5वीं गेंद पर भी विकेट, सफलता पाई है, बिग विकेट हासिल किया मोहसिन ने। जिथे जिथे परिस्थिती गंभीर तिथे मात्र आपल्या संघासाठी मोहसिन नदाफ खंबीर। क्योंकि देखिए पिछले मैच की बात की जाए, लगातार विकेटें गिर रही थी, फिर मोहसिन ने आया, बेहतरीन पारी संभाली और अपनी टीम को जीत दिलाई। अब इस मैच में भी हमने देखा कि शुरुआती 3 ओवर में 39 रन बने थे। मोहसिन जैसे मैदान पर आए, अच्छी गेंदबाजी की, 5 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए और 1 सफलता पाई। किरण,
सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अपने खेल का मुजाहरा यहाँ पर पेश कर रहा है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, दोनों ही क्षेत्र में नुमाया कामगिरी हो रही है मोहसिन नदाफ के द्वारा। आखिरी गेंद मुशर्रफ के लिए, आते ही रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम हुआ है। अगर बल्ले की मिडल होती तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि डीप फाइन लेग क्षेत्र में गेंद चली जाती। बहरहाल यहाँ पर 1 रन मिला मुशर्रफ को। 1 से टीम की संख्या आगे बढ़ती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर 43 रन। तो ये टूर्नामेंट जो दोस्तों जिस तरह से 28, 29, 30, 31, 5 दिन चलने वाला क्रिकेट का महासंग्राम, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में जिसने भी दामे दरमे सुख में कदमे शाना बशाना आयोजन कमेटी के साथ जो कदम से कदम मिलाया है और जो भी मदद की है, जो भी ताउन किया है, उनकी फहरिस्त फिर से एक मरतबा मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। वजीर भाई कोंडविलकर, राजेश देवले कोंडिवकर, वजीर भाई कोंडिवकर, राजेश देवले, सलमान सलाउद्दीन पल्लवकर, आसिफ डांगू, सुपर कलेक्शन, दानिश पल्लवकर उपसरपंच। देखिए आइडियल इंग्लिश स्कूल के जो प्रेसिडेंट भी है वजीर भाई कोंडिवकर, तो मैं इनका भी विशेष आभार मानना चाहूंगा। और इस बीच 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार, चौकार। जियाद पल्लवकर, नूजी ट्रैवलर्स, मिनाज रेडियम आर्ट, समीर देवले समीर देवले सरपंच है और उप सरपंच जो है वो दानिश भाई पल्लवकर है। मोहम्मद अली पल्लवकर, रियान देशमुख, अवेश काजी, सचिन नवले, सैफ सलाउद्दीन पल्लवकर, बशीर साउंड, जिस तरह से यूट्यूब चैनल H&R को, जिसने मुझे ऐसा लगता है कि ये भी चैनल को स्पॉन्सर है कोई, बशीर भाई साउंड सर्विस वाले, लियाकत भाई दुस्ते, मुनाफ भाई पल्लवकर और असगर भाई जो कि बेंगलुरु से आए हैं और इस मैच का सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो। आप देख सकते हैं सेल्फी स्टिक से हम 1 से 2 फीट की लंबाई से फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन असगर भाई ने जो यहाँ पर सेल्फी स्टिक लाई है उससे पूरे ग्राउंड का वो 360 ग्राउंड का पूरा कवर कर रहा है ये टूर्नामेंट को। तो ये थे वो मुखैर हजरात जिनके बारे में मैंने आपको कुछ वो यादी, जिसके बारे में आपको बताया कि ऐसे लोगों का यहाँ पर ताउन हमें हासिल हुआ है। फैज़ गेंदबाजी के लिए, जबकि बल्लेबाजी के लिए फैजान। योगायोग देखिए कि गेंदबाज है फैज़ और सामने बल्लेबाज होंगे फैजान। फैज़ और फैजान के दरमियान का ये मुकाबला। 47 रन आते ही देखिए इम्प्रोवाइज करने की कोशिश, डाइव लगाने की कोशिश। भारत को पता है कि गेंद पीछे जब गई है तो इस तरह से नशीबाचा चौकार सुद्धा आलेला है। 4 रन के साथ स्कोर 50 के पार फॉर 51, 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर इस वक्त चल रहा है कि चौथा ओवर है, 5वां ही ना, आखिरी ओवर। पहली गेंद पर चौका आया, फिर विकेट हासिल किया, फिर चौका आया और अब 3 गेंदें आना शेष। 51 रन। मोहसिन बिल्कुल विकेट कीपर की फराइज को अंजाम देने के लिए विकेट के पीछे जा चुके। फिर से मतलब अच्छी गेंद थी फैज की, डायरेक्ट हिट, लेकिन बिल्कुल अपने घर में महफूज पहुंचे थे आफ्ताब। निशाना तो सही लगाया था मोहसिन ने, लेकिन चूंकि बिल्कुल अपने क्रीज में महफूज, इसी कारण नॉट आउट करार दिए गए स्क्वायर लेग अंपायर फहद भाई की जानिब से। 1 रन का इजाफा हुआ, 52 ऑन स्कोर कार्ड, 52 रन। लास्ट की आखिरी 2 गेंदें आना शेष। फैज टू आफ्ताब, आफ्ताब ने आते हुए अपना फिर से एक मरतबा बल्ले का फेस खोला, लेकिन उतना ही बढ़िया कैच भूषण का, कमाल का कैच पकड़ा है दोस्तों। देखिए आसान नहीं होता, रनिंग कैच लेना आसान नहीं होता, और भी आड़े हाथ लिया है। राइट हैंड में रहता तो समझ सकते थे, लेफ्ट हैंड में कैच लेना कितना मुश्किल होता है दोस्तों। तो वो अच्छा कैच कहा जा सकता है भूषण का।
52। आखिरी गेंद मुनीब अब बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर रवाना होते हुए। शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों। आफ्ताब के लिए तालियां बजनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि 22 रन की शानदार पारी खेली है। निगाहें थी मसूद पर, लेकिन काम देखिए कौन करके। हालांकि मसूद ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन आज मसूद को हमने बहुत ही शांत देखा बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि ज़रूरत थी। जब पहला विकेट निखिल का गिरा था तो जोड़ी फूटी थी, और उसके बाद फिर मसूद ने हो, लेकिन यहाँ पर ये गेंद जो कि आखिरी गेंद थी, डॉट आई है। मुनीफ इस गेंद को नहीं समझ पाए। आखिरी गेंद डॉट आना कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी नुकसानदेह होती है, क्योंकि आखिरी गेंद पर हम ये उम्मीद करते, एक्सपेक्ट करते, चौका छक्का अगर ना भी आए तो एटलीस्ट 2 रन तो आते। लेकिन मुनीफ ने पहले मन बना लिया था कि वो भी इसी गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में खेलेंगे, और कहीं ना कहीं तेज़ गेंद थी फैज़ की, उसे पढ़ने में नाकाम रहे। और अच्छी गेंदबाजी रही, क्योंकि फैज़ ने 2 चौके खाने के बाद भी अगर शहजाद देखा जाए तो 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया और 2 विकेट हासिल किए। शहजाद 2 गेंदे पे 4 आए थे देखिए, लेकिन अगर 4 गेंदों की बात की जाए तो उसमें केवल 1 ही रन आया और 2 विकेट भी आए हैं। तो अच्छी गेंदबाजी डेथ ओव्हर में, स्लॉग ओव्हर में, आखरी ओव्हर में, हाणामारीच्या षटकामध्ये आपण नक्कीच बोलू शकतो। 5 षटकं संपलेली आहेत। चला, विनंती असेल मुशीरभाई खानदेशी तुम्हाला की आपला संघ आपण मैदानावर उतरावा आणि लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सुद्धा सजवा। 5 षटकांचा सामना असेल। इनिंग ब्रेक झालेला आहे मित्रांनो। पुढील सामना असेल मसला सुरई आणि विपक्ष असेल माजरोने। माजरोने संघाच्या कॅप्टनला सुद्धा विनंती आहे, तसेच सुरईचा संघ या ठिकाणी आलेला आहे। दोन्ही संघाचं नक्कीच मी सर्वप्रथम सहर्ष स्वागत करतोय आणि विनंती असेल दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला, चला लवकरात लवकर या ठिकाणी पोहोचण्याची आपण कृपा करावी, अन्यथा मग आपल्याला पेनल्टीच्या सामोरे जावं लागेल। विनंती असेल, कारण आपण पाहतोय मित्रांनो सुरई संघाचा कॅप्टन आणि लकी चॅम्प्स इम्रान काझी सोबत अफजल असेल, आझम असेल, अब्रार असेल। कॅप्टनची जबाबदारी आझम, डावखुरा फलंदाज। Cameraman, please here. मांजरोना के कैप्टन प्लीज। मांजरोना आए हैं क्या? मांजरोना के कैप्टन प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। So it's a toss time again. Manzarona versus Masla Surui. The captain is from Masla, Imran, and the captain is from Manzarona, Atif. This is the toss time. कौन उड़ाएगा? चलो, तो इमरान is calling the toss from Masla Surui. Head is the calling. टेल आ चुका है, तो माजरोना ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण को सिलेक्ट किया। आजम आतिफ मैं पूछ नहीं सकता आपसे क्योंकि टाइम हो चुका है, सेकंड इनिंग स्टार्ट हुए। आपके लिए शुभकामनाएं इमरान, आपको भी। जब आपका मैच स्टार्ट होगा दोनों कैप्टन को याद लिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और
टारगेट किती झाला? 53 का टारगेट है। मुश्ताक भाई, आपने देखा था कि 3 ओवर में 39 हुए थे और आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 14 रन आए। क्या ये 53 का टारगेट चेस करेगी हसनैन मानगांव? ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैच अभी तक दोनों तरफ 50-50 मैच है। देखेंगे क्या होता है। मैच आखिरी गेंद पर जाती है कि नहीं जाती, ये इंपॉर्टेंट है। आता हूं मैं। मुशीर की पहली गेंद, कैच ड्रॉप हुआ यकीनन, लेकिन डॉट गेंद गई, 1 रन मिला। 53 का टारगेट, सुबह के सत्र का पहला मैच 53 बोले तो यकीनन 50-50। और स्टंप के बाहर थी गेंद, बैकफुट पे कट करने का प्रयास किया था, जाने दिया गेंद विकेट कीपर के पास। वाइड घोषित किया अंपायर ने। इस वाइड के साथ एक्स्ट्रास में इजाफा, 2 पे पहुंची हसनैन मानगांव। मुशीर खानदेशी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक यूनिटी पैदा करते हैं टीम में। अच्छी गेंद, यकीन अच्छी गेंद, बैक पे टकराई, थ्रो हुआ है। एक प्रेशर सच डालती हुई टेम्पाला महर 11 और बल्लेबाज रन आउट। फहद हाफिज साहब की उंगली ऊपर, मतलब कि कोशिश की थी, प्रेशर डाला था महर 11 टेम्पाला ने और उसका फायदा उठाया किसने? फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया मुशीर खानदेशी ने और थ्रो किया था विकेट कीपर के पास और बल्लेबाज आउट होकर वापिस हुआ। भरत हसनैन मानगांव कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पे पहुंचा दे ताकि नाम मालूम हो जाए। 2 रनों के बाद एक खिलाड़ी आउट हो चुका है हसनैन मानगांव का। भारत है इस ट्रैक के ऊपर। कौन इस मैच का हीरो कहलाएगा? एक तरफ है टेम्पाला महर 11 से मसूद गजगे, एक तरफ है मुशीर खानदेशी। मुशर्रफ तो थे, बैटिंग में चांस मिला, लेग बिफोर आउट हुए। अनिकेत थे, ज्यादा देर तक टिके नहीं। यहां देखो अभी हसनैन मानगांव में भरत है, आफाक है और मेन खिलाड़ी जो है मोहसिन नदाफ, जिसने पहले मैच में लगातार 3 गेंदों पे 3 छक्के मारे थे। मैच में खड़ा अगर कोई है टेम्पाला के बीच में, अभी तक वो हीरो आया नहीं है, वो है मोहसिन नदाफ। लेकिन मुशीर जानते हैं कि वक्त कैसे निकाला जाए, गेंदें खाली कैसे निकाली जाए, इसलिए तो पहला ओवर लिया है। फुल टॉस गेंद, शॉट है, मुशर्रफ इस गेंद के नीचे जा रहे हैं, लेकिन गेंद मिड विकेट के बाहर से 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद थी, या बॉलर बैक करे थे मुशर्रफ, शायद थोड़ा बाहर के निकलना चाहिए था, लेकिन ना, टाइम हुआ शॉट और मिड विकेट के बाहर 6 रन के लिए। ये 6 के साथ स्कोर पहुंचा 8 पे। गेंद फुल टॉस थी, लो फुल टॉस, सिर्फ टाइम लिया था भरत ने और स्ट्रोक खेला था 6 रन के लिए। ये 6 के साथ स्कोर पहुंचा 8 पे। विकेट कीपर मसूद के अलावा एक शॉट फाइल ले गए, एक शॉट थर्डमैन, एक शॉट स्कोर ले गए, शॉट पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, सारे अंदर खिलाड़ी है।
फिर एक बार शॉट खेला, गेंद जा रही कॉर्नर बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, लेकिन तब तक गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। यही शुरुआत थी महल टेम्पाला की कि पहले ओवर में 12, दूसरे ओवर में 14, तीसरे ओवर में 13, बाद के 2 ओवर में स्कोर कुछ, यहां 60 प्लस टारगेट था महल 11 टेम्पाला के, लेकिन उसको मोहसिन नदाफ ने जकड़ के रखा, मैच को अपनी तरफ खींचा था हसनैन मानगांव ने उस आखिरी 2 ओवर में। लेकिन मैच अभी तक दोनों तरफ खुला हुआ, विकेट भी गई है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, काफी अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी और ऑफ ब्रेक हुई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 13 पे। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, स्लो ओवर, यॉर्क, सब कुछ प्रेशर से डाला हुआ। मुशीर गज की तरफ से कोशिश, 2 गेंदें लेग साइड में डाली, उसकी सजा हुई मुशीर को। एक 6 मिला, एक 4। मालूम है मुशीर को पूरी लाइफ, पूरा जीवन अर्पित किया है क्रिकेट में कि लेफ्ट हैंडर गेंद बल्लेबाज को कहां से गेंद की जाती है। अच्छी गेंद, स्लोवर फुल टॉस थी, शॉट खेला उसको मैदान की जानिब, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। ओवर इख्तिताम पे पहुंचा मुशीर का, 1 ओवर में 13 रन दिए, 14 रन दिए 1 ओवर में। इतना ज्यादा नहीं खर्च किया क्योंकि पहला ओवर ये मुशीर को डालना ही डालना था नई गेंद पे, तो वो उन्होंने अपना काम तो बखूबी अंजाम दिया है मुशीर ने। 1 ओवर 14 रन, 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, स्कोर इज 14, लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंद है मुशर्रफ के हाथ में। शायद कप्तान की एक रणनीति होगी कि आखिर के 2 ओवर, जो 3 ओवर बाकी रहेंगे, उसमें से शायद मसूद गज के 2 ओवर डाले, या वक्त है क्रिकेट में हर दिन चेंजिंग आती है, कर का 0 खिलाड़ी आज का सेंचुरी मार सकता है, कुछ न कुछ परफॉर्मेंस होता है खिलाड़ी का। तो शायद मुशर्रफ कुछ बॉलिंग के हिसाब से अच्छे हुए होंगे। अच्छी गेंद थी, यकीनन अच्छी गेंद थी, शॉट खेला है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे है, मिस फील्ड, 4 रन। जहां 1 था वहां 4 गई। एक आसान सी गेंद थी। मैदान की तरफ शॉट खेला था, एक 1 बॉल खिलाड़ी के हाथ में गई, मिस किया गेंद को, गेंद सीधे 4। ये 4 के साथ स्कोर पहुंचा। अपना रन भूल गए मुशर्रफ, कुछ पाव में इंजरी, पानी लेके जा असगर।
एक अच्छा है कि मुशर्रफ अपनी इंजरी से उभर चुके हैं। नर्वस हुआ उनको, यकीनन नर्वसनेस क्यों नहीं होगी, क्योंकि जहां 1 रन था 4 गए, लेकिन है क्रिकेट है, होते रहता है। फिर एक बार मुशर्रफ अपनी दूसरी गेंद लेके भरत को, शॉर्ट पिच गेंद, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे भाग रहे, लेकिन आधा अधूरा। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। बल्लेबाज भरत सुबह में नाकाम हुए थे पहले सत्र की पहली मैच में, पर इस टाइम काफी अच्छा खेल रहे। मसूद गजगे विकेट कीपिंग छोड़ के अब मूल विकेट की बाउंड्री की तरफ भाग के गए हैं और चेंजिंग चाहिए। मैच जीतना है तो मैंने पहले कहा कि घर से जब बाहर निकलोगे तो मैच जीतने के लिए निकलो। हर गेंद पे संघर्ष, हर गेंद पे मुकाबला, हर गेंद पे रणनीति ये होनी चाहिए, तब जाके मैच जीते जाते हैं। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया था, मिस कर गए बल्लेबाज, गेंद सीधी मुशीर के हाथों में। क्रिकेट में 2 चीजें रहती है, एक टाइमिंग और दूसरा नजर। जिसके पास टाइमिंग है क्रिकेट का सौदागर कहलाता है। टाइमिंग है तो सब कुछ है, या टाइमिंग पे क्रिकेट होता है। यकीन अच्छी गेंद थी मुशर्रफ की, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, यार कराया था, गेंद को स्लोअर किया था, चेंज ऑफ पेस, बीत हुए बल्लेबाज। काफी अच्छा कमबैक किया है पहली गेंद पे 4 जाने के बाद। हालांकि मुशर्रफ की कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्रिकेट है, होते रहता है। कभी कभी बड़े बड़े से कैच छूटते हैं, कभी कभी बड़े बड़े से फील्डिंग मिस होती है। फिर एक बार मुशर्रफ, अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट, खिलाड़ी अनिकेत वहां पे, मुनीब थे, सॉरी, अच्छी फील्डिंग मुनीब की। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 20। काफी अच्छा कमबैक किया मुशर्रफ ने। एक साइलेंट खिलाड़ी मैरेलियन टिम्पला में, अगर कोई साइलेंट खिलाड़ी, उसी की मैं बात कर रहा था कि छोटा नाम है पर उसके कारकर्दगी, उसके चर्चे काफी बड़े रहते हैं। वाह क्या गेंद थी, क्लास थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी। मुशर्रफ जानते हैं कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को कहां से खिलाया जाता है, कि एक्सपीरियंस था। सिर्फ 6 रन दिए मुशर्रफ ने, उसमें भी एक चौका मिस हुआ, शायद एक वाइड गेंद थी, एक सिंगल बल्ले से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs स्कोर इज 20, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर पहुंचा है 20 पे, जबकि एक खिलाड़ी गवाया है, हसनैन मानगांव ने। गेंद हाथ में मसूद गजगे की, मसूद गजगे के हाथ में गेंद। शायद आखिरी 3 ओवर में मसूद 2 ओवर डालेंगे, ऐसा उनका, उनके मुताबिक, टेम्पारा के मुताबिक कि मसूद गजगे महारत रखता है। ऐसे ही ना रायगढ़ प्रीमियर लीग में 22 हासिल की थी मसूद ने। एक आइकॉन खिलाड़ी, एक टॉप लेवल का खिलाड़ी, जो हर फन मौला खिलाड़ी है। पहले उस खिलाड़ी को आपने विकेट कीपिंग में देखा, बल्लेबाजी में देखा, मिड विकेट फील्डिंग में देखा, अब गेंदबाजी में। मतलब कि ही इज 100% क्रिकेटर। एक बार इधर कौन सा फास्ट चलता है नेट अपने इधर? मसूद आइडिया फाइज को गेंद अच्छी थी, थोड़ी सी लेग स्टंप पे थी, पैड पे टकराई शायद। एक प्रेशर सा डालते हुए महर 11 टेम्पारा, क्लास लेवल की गेंद थी, थोड़ी सी लेग ब्रेक थी, लेग स्टंप के बाहर निकली जगह पैड पे टकराई। शॉट है हवा में, खिलाड़ी मसूद कुछ फौरतरे में जाकर कैच लेने की कोशिश, लेकिन ड्रॉप किया कैच, रन आउट भी चांस मिस किया, 1 रन मिलेगा।
आसान सा कैच था, हवा में काफी देर तक गेंद थी, लेकिन नजरें नहीं जमाए मसूद ने। हो सकता है शायद सूरज उनकी नजरों के सामने आया। धूप है, मैच है, कोई भी टीम जीते, हसनैन मानगांव या महर टेम्पाड़ा, हर गेंद पे संघर्ष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को या गेंदबाजों को, और 11 के 11 फील्डरों को, तब जाके मैच जीती जा सकती है। 21 अच्छी गेंद, यॉर्क कराई थी, उतना अच्छा शॉट भारत का। मुशर्रफ ने साफ सुथरी फील्डिंग की, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 22 पे। बैट्समैन को मौका नहीं मिलेगा, बैट्समैन अगर आउट होता है तो सीधा बाहर, गेंदबाज को मौका मिलेगा, क्योंकि अगर छक्का भी लगता है गेंद पे तो चांस रहेगा अगली गेंद डालने का। अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पुल करने के प्रयास में कारपेट लेवल के सहारे गेंद को खेला, 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 23 पे। कोशिश रहेगी, महर टेम्पाड़ा जब बाहर निकलती है, सबसे ज्यादा कोई अगर टूर्नामेंट खेलती है तो यही टीम खेलती है। तेलंगा उसके बाद में उनका नाम आता है, शम्स 11 तेलंगा। इस बीच फिर एक बार मसूद गजगी ऑफ स्टंप के बाहर शॉट खेला, कैच। बहुत बड़ी कोशिश की थी, नाकाम हुए, लेकिन काफी मेहनत है कि 3 रन बचाए। भाग के गए थे खिलाड़ी, कोशिश थी उनकी, लेकिन कोशिश नहीं। कोई बात नहीं, क्रिकेट में है, लेकिन मेहनत थी। 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 24 पे। अभी तक मोहसिन नदाब बाकी है, स्ट्राइक अभी तक वो मैदान में भी नहीं आए हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। शॉट है और बाहर भी है, और मिड ऑफ के ऊपर से खेला इस शॉट को सीधे 6 रन के लिए, और वो भी मसूद गजगे को। इतनी 5 गेंदें अच्छी डाली थी मसूद ने, आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बार डाली थी और तेज तर्रार गेंद थी। सिर्फ टाइमिंग किया फाइज ने, टाइमिंग करके मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेला, सीधा 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 30 पे। 2 गेंदें, 2 ओवर बाकी, 2 ओवर में रन बाकी है 23 रन प्रति ओवर, तकरीबन 11.5 का एवरेज प्रति गेंद 2 रन जरूरत है। देखना मैच अभी भी, हालांकि 1 विकेट गंवाया है हसनैन मानगांव के, मैच अभी भी 50-50। बॉल दे दो भाई। मुशर्रफ के हाथ में फिर एक बार यकीनन, सॉरी अहमद, चौथी ओवर लेके आ गया अहमद। अहमद गेंद करेंगे, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बीत हुए भारत। ये 17 साल का खिलाड़ी है अहमद, जोश है उसके पास, लेकिन जोश फाइज ने भी छक्का मार के बताया था। हालांकि भरत शुरुआत में काफी अच्छा खेले थे, अहमद एक होनहार खिलाड़ी। वाह, काफी अच्छी गेंद, यॉर्क कराया था गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग। मुशर्रफ गए थे यहां से भागते बैकअप कराने के लिए। क्रिकेट में बैकअप भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी गेंद मिस होती है तो बैकअप करना इंपॉर्टेंट होगा कि मैच जीतना है तो हर तरफ से कोशिश। आपने देखा जाहिद अंतुले को, चांदवा के जाहिद अंतुले मिड विकेट बाउंड्री पर रहते हैं तो मिड ऑफ पे आके बैकअप करते हैं, सीखना चाहिए खिलाड़ियों ने। अहमद की काफी अच्छी 2 गेंदें, फैज के सामने अहमद
फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसको ठोक दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। शॉट मार देनी होगा। लूज गेंद डाले अहमद ने तीसरी गेंद, फुल टॉस डाली थी, बैट्समैन के पास मौका था फाइज के पास, फैज ने ठोका उसको लॉन्ग ऑन मुशर्रफ के ऊपर से 6 रन के लिए। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 37 पे। फैज ने लगातार 2 छक्के लगाए। देखना है मैच आखिरी गेंद आखिरी क्षणों तक, अहमद की कोशिश रहेगी लेकिन फैज भी छाए हुए हैं। फिर फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव किया है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, काफी अच्छी फील्डिंग और रन आउट का चांस। यस, देखना अंपायर की उंगली ऊपर, भारत आउट। 1 रन मिलेगा तब तक बल्लेबाजों को, लेकिन फाइज इस ट्रैक पे गए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। शायद चाहते थे कि मोहसिन को विकेट पे। ये चीज क्या कहलाएगी, जो मोहसिन नदाफ इन हुए, भरत आउट हुए, ये चीज किसके लिए फायदेमंद होगी, हसनैन मानगांव को या टेम्पल मेहर इलेवन को, ये आगे बताएंगे। कितनी गेंदें डाली है अभी तक अहमद ने? 4 गेंदें, टोटल स्कोर 38 रन। अब चाहिए 4 गेंदों में 8 दिए, एक फुल टॉस, ये भी फुल टॉस थी। मोहसिन नदाफ आए, हसनैन मानगांव के कैप्टन और एक टॉप लेवल का खिलाड़ी। मोहसिन नदाफ अच्छे छक्के मारने में महारत रखता है। 8 गेंदे 15 रन प्रति ओवर, अभी भी 12 का एवरेज, प्रति गेंद 2 रन चाहिए। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, मिडल के ऊपर से गई, शॉट खेलने की कोशिश की थी फाइन लेग की जानिब, जहां मुशीर खानदेशी थे फाइन लेग की तरफ। गेंद ने बल्ले का भीसरी किनारा, हालांकि एज भी नहीं लगा, अगर एज लगता तो मुश्किल में थी मैच टेम्पाला, पर ना, अच्छी गेंद। 5 गेंदों में 8 रन खर्च के एक लूज गेंद आने के बाद फुल फाइट्स को अहमद गेंद करेंगे। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद। देखते हैं खिलाड़ियों, एक गेंद में 6 रन देने के बावजूद भी इस अहमद ने सिर्फ 2 रन खर्च किए, एक गेंद पे छक्का खाया था, लेकिन इस होनियार खिलाड़ी जो 17 साल का खिलाड़ी है, सिर्फ 2 रन खर्च किए 5 गेंदों में और टोटल दिया 8 रन और मैच में वापस लाया है मेहर इलेवन टेम्पाला को। बॉलर ने मसूद गजगे आखिरी ओवर लेकर इस मैच का 6 गेंदे 15 रन। यकीनन मसूद को 15 रन अहमद ने रखकर मसूद के हौसले तो बुलंद करके रखे हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि 10 या 12 रन रहेंगे, लेकिन ना, अहमद की काफी अच्छी कोशिश जो रंग लाएगी मेहर इलेवन टेम्पाला के लिए। तो देखना है, इस ट्रैक पर है मोहसिन नदाफ, टॉप लेवल क्रिकेटर। अच्छी गेंद, कैप्टलो, काफी नीचे गेंद रही, काफी नीचे गेंद, ऑफ ब्रेक किया था गेंद को, मिडल से ऑफ के बाहर निकाला था, प्रयास किया था मोहसिन ने, लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे, गेंद सीधे गैदर किया मुशीर खानदेशी ने। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, 5 में 15। अब प्रति गेंद 3 रन की जरूरत। अजान 1 मिनट प्लीज।
फिर ब्रेक के बाद हम लेके जा रहे हैं आपको मैदान में 5 में 15। यहां दोनों आइकॉन खिलाड़ी है मानगांव के, एक तरफ तो है मोहसिन नदाफ और एक तरफ है मसूद गजगे। मसूद गजगे को कौन नहीं जानता, आपको मालूम है रायगढ़ प्रीमियर लीग में उन्होंने जलवा दिखाया है। लेकिन यह जुई का ग्राउंड भी रायगढ़ में सबसे टॉप लेवल का ग्राउंड है। यहां जलवा दिखाना है, यहां से खिलाड़ी को प्लेटफॉर्म मिलता है, यहां से खिलाड़ी उभरता है। देखना है कौन उभरेगा, मसूद गजगे के मोहसिन नदाफ। 5 गेंदे 15। शॉट है खिलाड़ी के ऊपर से, स्कॉर्लर बाउंड्री के ऊपर से लेग स्टंप में टांगों में गेंद डाली थी। टाइमिंग किया मोहसिन ने, सिर्फ झलक दिखाया था, क्लिक किया, सीधा 6 रन। 44 अब चाहिए 9 रन, 4 में 9। कोई टेंशन नहीं मोहसिन नदाफ के ऊपर, कोई टेंशन नहीं था मसूद गजगे के ऊपर, लेकिन इस गेंद ने थोड़ा टेंशन बढ़ाया। क्रिकेट है साइलेंट, क्रिकेट साइलेंट वातावरण, हर जगह देखे तो दर्शक के दर्शक इस मैच का मजा लूटने में। 4 में 9 मोहसिन नदाफ मसूद गजगे के बीच में मैच। शॉट पिच गेंद, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे भाग रहा मुशर्रफ, ये छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि टेम्पाला में कोई अगर साइलेंट खिलाड़ी है तो मुशर्रफ गजगे। इसको छुपाया हुआ है, सारी दुनिया ने इस खिलाड़ी को छुपाया हुआ है, लेकिन मैचों में इसकी कारकर्दगी जो इतनी लंबी रहती है, इसकी दास्तानें और इसका इतिहास काफी अच्छा है। छोटे एज का खिलाड़ी है, पर उसकी महारत, उसकी कारकर्दगी, कैच कितना एकदम मस्के की तरह लिया और प्रेशर डाला है हसनैन मानगांव के ऊपर। मोहसिन नदाफ का विकेट लिया है। एक तेरी तो एक मेरी, छक्का, पहली गेंद डॉट मसूद गजगे जीते थे, दूसरी गेंद छक्का मोहसिन नदाफ जीते थे, तीसरी गेंद पे विकेट यहां मसूद गजगे जीते हैं। आखिर की 3 गेंदें बाकी, आखिर की 3 गेंदें राफाक है क्रीज के ऊपर। मुशर्रफ कुछ बता रहे, मसूद को एक जिंदा रख रहे ग्राउंड को, और यही होता है एक पुरार का खिलाड़ी है शहजाद मुकादम, वो ग्राउंड को जिंदा रखता है। और टेम्पाला मार 11 में मुशर्रफ गजगे ये ग्राउंड को जिंदा रखता है। और होनी चाहिए कारकर्दगी किसी भी खिलाड़ी की कि एक हौसला अफजाई। फिर एक बार मसूद को आफाक, शॉट पिच गए, लेग स्टंप पे ऊपर से गेंद गई। 22 के रूप में 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक चेंज हुई है, लेग स्टंप के ऊपर से गेंद गई। अंपायर का ऐसा इशारा वाइड की कोई गुंजाइश नहीं बाई के रूप में, लेकिन एक गलती की है मेहर रेलवेंट टेम्पला ने कि फायज के पास स्ट्राइक दिया है, जिन्होंने पहले 2 छक्के मारे हैं। देखना है फायज और मसूद के बीच में मैच है। मसूद टू फायज, शॉट पिच गेंद और पुल किया उसको, एक टाइमिंग फ्लैट 6 खींचा उस गेंद को 6 रन के लिए। 1 में 2 की जरूरत। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर, मैच अगर टाई होगा तो सुपर ओवर। मालूम था मेहर टेम्पला के फायज ने 2 छक्के लगाए थे, उनको स्ट्राइक देना मुश्किल होगा, और स्ट्राइक मिला, आफाक भागता है तो 22 के रूप में 1 रन मिला। 6 ठोका है फायज ने। अब 1 गेंद 2 रन। कैच था और मिस फील्डिंग, सीधे थर्मैन में 4 रन। यकीनन कैच था आधा अधूरा, पर मिस किया कैच को और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस मैच के अगर कोई हीरो है तो फायज है। यकीनन 3 छक्के और 2 चौके लगाए थे फायज ने। शुरुआती में भी एक एज लगा के 4 मिले थे, और इसी के साथ मैच जीता है मोहसिन नदाफ ने। मानगांव हसनैन ने मैच को जीता है। दूसरी टीम जल्दी से फील्डिंग के लिए उतरे, मैच को जीता
मानगांव मोसी नदाफ ने एक जीता हुआ मैच था माइल्स इम्पाला का, लेकिन अपने आप को मुश्किल कराया। लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट के में होता रहता है। अपना सर ऊंचा रखो टेम्पाला वाले भी कि ये आपका आखिरी मैच होगा हारने में, शायद इसके बाद आप मैचेस जीतेंगे। अहमद ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, 17 साल का एक खिलाड़ी था, एक ओवर में सिर्फ 8 रन दिए थे और मसूद को 15 रन रखे थे। पर ना, क्रिकेट में जो होना है वही होगा, जिसका लक साथ में वही जीत के जाएगा, और लक साथ में था हसनैन मानगांव के फेवर में। और इसी के साथ शुभकामनाएं हसनैन मानगांव के लिए। और कोई बात नहीं, टेम्पाला की भी अच्छी टीम थी, बड़ी अच्छी टीम थी, पर बैड लक हुआ, और उनके लिए भी हम शुभकामनाएं दे रहे कि आपका मैच आखिरी होगा हारने का, नेक्स्ट टाइम आप मैच जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं लेके जा रहा हूं मुश्ताक बाग के पास, मैं लेके जा रहा हूं सेकेंड इनिंग, दूसरे मैच के पहले इनिंग का आंखों देखा हाल मुश्ताक भाई के पास। थैंक यू।